मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। I want to welcome you all in the name of Jesus Christ. Amen. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। अगर आप जिंदगी में कभी अगर सोचते हैं कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता है या nobody thinks about you, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, then always remember, उस क्रूस की ओर जब आप देखेंगे, एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है, जिसका नाम है यीशु मसीह। आमेन। और उसने आपके लिए मरा, आपके परिवार के लिए मरे। आमेन। क्योंकि वो आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आमेन। हालेलुया। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में फिर से स्वागत करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाते हैं। मरकुस की किताब मार्क 14 उसका 3 से 9। इट्स अ वेरी कॉमन चैप्टर, हम सभी जानते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। मरकुस की किताब 14 उसका 3 से 9। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, एंड बीइंग इन बेथनी एट द हाउस ऑफ सिमोन द लेपर, एज ही सैट एट द टेबल ए वुमन केम हैविंग एन एलेबेस्टर फ्लास्क ऑफ वेरी कॉस्टली ऑयल ऑफ स्पिगनार्ड, देन शी ब्रोक द फ्लास्क एंड पोर्ड इट ऑन हिज हेड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में कहते हैं, परमेश्वर बेथनी नामक एक शहर में गया, एक जगह पे गया जहाँ पे सिमोन हु वाज अ लेपर, जो कुष्ठ रोगी था, उसके घर में जाके वो टेबल में खाना खा रहा था। एंड द मोमेंट जब वो खाना खा रहा था, एक वुमेन आके वो परमेश्वर के ऊपर पूरे जो बहुमूल्य गंधक, जो बहुमूल्य जो भी ऑयल, एक जगह में ऑयल लिखा गया है, एक जगह में परफ्यूम लिखा गया है, उसने परमेश्वर के ऊपर पूरी डाल दिया। Amen. Hallelujah. My dear friends, अगर आप देखेंगे, परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो एक लेपर के घर में जा रहा है खाने के लिए। राइट? अगर आप पुराने करार में देखेंगे, लेपर मतलब श्रापित लोग थे, जिसे कुष्ठ रोग होता था, वो श्रापित थे। पर परमेश्वर वो श्रापित के घर में जाके खाना खा रहा है। My dear friend, God loves everyone. परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। It doesn't matter वो अमीर है या गरीब है। It doesn't matter वो काला है या गोरा है। It doesn't matter वो अमेरिका से है या इंडिया से है या पुर्तगाल से है या यूरोप से है। It doesn't matter वो लो कास्ट से है या हाई कास्ट से है। It doesn't matter उसको बीमार हुआ या कुछ भी हुआ है। I want to tell you, my dear friend, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। Every individual person, भले ही लोग खुदा को नहीं जानते हैं, तभी भी परमेश्वर उनको प्रेम करता है। And he wait, आज भी वो इंतजार कर रहा है कि कब लोग मन फिराए, पश्चाताप करके उस खुदावन यीशु मसीह के पास आए। Amen, hallelujah. It doesn't matter they are a sinner, वो पापी भी क्यों ना हो, come to Jesus, यीशु मसीह के पास आइए। God is still waiting. He's willing to forgive you. वो आपको माफी देना चाहता है। Come to Jesus Christ, क्योंकि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। Amen, hallelujah. He loves you a lot. He loves the entire world. किसी ने कहा यीशु मसीह सिर्फ ईसाई लोगों के खुदा है, बट मैंने कहा कहीं पे भी बाइबल में ये नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ ईसाई लोगों से प्रेम करता है या सिर्फ और सिर्फ उनको प्रेम करता है जो उनके पीछे चलते हैं। आई वांट टू टेल यू, यूहन्ना का 3:16 में अगर आप गौर से पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया। इट मींस गॉड लव्स द एंटायर वर्ल्ड। It doesn't matter वो कोड़ी है या उसको कोई बीमार है, it doesn't matter वो कोई भी एरिया में है या कोई भी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड हो, God loves everyone. He is the God of this world. वो इस संसार का परमेश्वर है। And he died because of you. वो उस क्रूस में हमारे लिए मरा ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। Because he loves us. हमसे प्रेम करता है। Amen. It doesn't matter in which stage. परमेश्वर आज भी उनको प्रेम करता है। आज भी परमेश्वर संसार के हर एक लोगों को प्रेम करता है। Amen. Amen. Hallelujah. Let's go back to the scripture. अगर आप देखेंगे, so while जब यीशु मसीह उस टेबल में बैठ के खाना खा रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे, अचानक से a woman, एक स्त्री आके परमेश्वर के सर पे एक कॉस्टली ऑयल, इंग्लिश में एक वर्जन में लिखा गया है कॉस्टली ऑयल,
उसने डाल दी और उस प्रभु के ऊपर शी poured, हिंदी में कहता है एक स्त्री बहुमूल्य इत्र लेकर आई और बहुमूल्य जो शुद्ध इत्र के पात्र को उसके सिर पर उंडेल दिया. Amen, my dear friends. If you read carefully, she poured the costly perfume. उसने परमेश्वर के सर के ऊपर she poured the most expensive perfume. एक वर्जन में लिखा गया है वो एक्सपेंसिव परफ्यूम डाली है. दूसरे वर्जन में लिखा गया है, अगर आप केजेवी वर्जन में पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया था है कि वेरी प्रेशियस. माय डियर फ्रेंड्स, वो स्त्री परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के सर पे वेरी प्रेशियस में बहुत ही कीमती ऑयल उंडेल थी. She didn't pour the cheap oil. उसने वो मामूली ऑयल या मामूली परफ्यूम परमेश्वर के ऊपर उसके सर पे या उसके सर पे नहीं उंडाला. उसने परमेश्वर के सर के ऊपर the most costliest, the expensive, the most precious oil को उसने डाल दी. Wow. Amen. In today's world, आज की दुनिया में अगर मैं किसी को पूछूं what is the most costliest और expensive या precious चीज इस संसार में है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर पब्लिकली वे में अगर मैं किसी को पूछूंगा इस संसार में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है, कॉस्टलेस चीज क्या है, एक्सपेंसिव चीज क्या है, द आंसर विल बी ऑलवेज मेटेरियल थिंग. सभी लोग ये कहेंगे गोल्ड है, कोई कहेगा डायमंड है, कोई कहेगा एक्सपेंसिव हाउस है और शिप है और या कोई भी प्रकार की मेटेरियलिस्टिक है. But even though it is costly, भले ही वो सारी चीजें costly है, but it has no value without life. जीवन के बगैर उसका कोई वैल्यू नहीं है. Even though gold is expensive, but जीवन के बगैर अगर आप जिंदा नहीं है तो लाइफ के बगैर it has no value. Even diamond is most expensive stone. एक्सपेंसिव चीज है, बट डायमंड कोई इंसान के बगैर जो अगर कोई जिंदा नहीं है, इट हैज नो वैल्यू. It means life is the most costliest and the expensive and the most precious thing in this world. Amen, hallelujah. Even though it may be costly, even though सारी चीजें, even though all the things, material thing may costly, but it has no value without life. क्योंकि अगर कोई जिंदा नहीं है वो ये सारी चीजों का he cannot feel it, he cannot enjoy anything. It means the most costly thing in this world, the most expensive thing in this world, the most precious thing in this world is life. सबसे बहुमूल्य चीज इस संसार में है वो लाइफ है, वो जिंदगी है. द मोस्ट कॉस्टलेस थिंग. दैट्स व्हाई जीसस क्राइस्ट हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान दे दिया. व्हाई? बिकॉज लाइफ इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड. Amen. He should have given परमेश्वर चाहता तो वो शायद वो गोल्ड दे के भी हमें पापों से आजाद कर सकता था. वो कोई भी मेटेरियलिस्टिक देके भी वो हमको पापों से आजाद कर सकता था, कोई भी डायमंड या कोई भी चीज देके. बट नो, ही पेड द लाइफ. उसने अपने जिंदगी दे दिया. बिकॉज जिंदगी ही सबसे एक्सपेंसिव चीज इन दिस वर्ल्ड, सबसे कीमती चीज इन दिस वर्ल्ड इज द लाइफ. आमेन. बिकॉज लाइफ को छोड़ के इस संसार में कोई भी चीज का वैल्यू नहीं है. I want to give you one example. अगर आप practical example में अगर देखेंगे, you may buy everything in this world. You may buy everything. आप हर एक चीज को खरीद सकते हैं. आप हर एक चीज को एक टाइम आ जाता है when you have money, जब आपके पास बहुत सारे पैसे आते हैं, आप इस संसार के शानो शौहरत दौलत सब कुछ आप आप खरीद सकते हैं. आप घर खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, everything, but you cannot buy. आप इस लाइफ को नहीं खरीद सकते because it's the most expensive thing. You cannot buy. You may buy the costliest house, you may buy the costliest stone, you may buy the yacht, you may buy the chopper, you may buy everything, but you cannot buy the life. Because life is the most expensive thing in this world. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. My dear friend, I want to tell you, मैं आपको encourage करना चाहता हूँ. Please listen to this message carefully. Please pay attention. This is very important thing. Amen. That day, that woman, वो परमेश्वर के ऊपर सबसे costly चीज उसने डाल दी.
The same way, the most costly thing परमेश्वर आपसे चाहता है कि you give your life to Jesus Christ. Give your life to the Lord. Surrender your life to Jesus Christ. The most expensive thing जो परमेश्वर आपसे चाहता है, that is nothing else, that is your life. परमेश्वर आपसे एक ही चीज चाहता है, that is your life. Amen, hallelujah. In practical life में you may give away everything which you have. You may give away everything which you have. Maybe the most unique thing, maybe the most precious thing, maybe the most expensive चीज आप परमेश्वर को दे सकते हैं उसको खुश करने के लिए. But today I want to tell you, God is not interested in that costly thing. God is not interested in that thing. God is interested in your life. Amen, hallelujah. He's not interested in all this materialist thing. वो material चीजों से God is not interested. He is interested in your life. वो आपके जीवन में, इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसको आपकी जिंदगी चाहिए. He needs your heart. आपकी जिंदगी की जरूरत है. The only offering which you can give the Lord Jesus Christ is nothing else. That is your life. Amen. Hallelujah. Amen. You may give the most expensive stone. आप maybe सबसे most expensive stone परमेश्वर को दे सकते हैं. The most expensive gold, whatever, 24 karat, whatever you can give. But God is not interested in all that thing. God is not interested because अगर आप if you read in Revelation, अगर प्रकाशित वाक्य 21 के 21 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, in heaven there are 12 gates. स्वर्ग में 12 gates है. And 12 गेट में 12 अपोस्टल के नाम लिखा गया है. Okay, and all that gates are made of pearl, the expensive pearl, and the great street. और वो सिटी का उसका जो सड़कें हैं वो सोने से बना हुआ है. नगर के सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की है. And the walls are made of jasper. और जो भी वॉल्स है वो सब जैस्पर से बना गया है. एंड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी, वो सिटी का फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन द प्योर गोल्ड. इट मींस परमेश्वर, ही इज द क्रिएटर एंड इन्वेंटर ऑफ एवरीथिंग. ही डोंट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम यू, ही रिक्वायर्स योर लाइफ. Amen, hallelujah, my dear friend. This is not what God wants from you. This is not what God wants from you. Maybe it's expensive or costly for human being, but प्रभु के नजर में it's a valueless, because all these things has been created by the Lord, and He don't require. उसको हम ये सब देके खुश नहीं कर सकते हैं, या ये सब परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है या नहीं मांगता है. If you read हगाई की किताब 2 के 8 में, if you read, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, the silver is mine and the gold is mine, says the Lord the host. It means परमेश्वर इस संसार में जितने सारी चीजें हैं, whatever you name it, सारी चीजें belongs to the Lord. But परमेश्वर के नजर में कॉस्टली चीज वो नहीं है. परमेश्वर के नजर में कॉस्टली चीज इट्स योर लाइफ. वो आपकी जिंदगी को इंपॉर्टेंस देता है. बिकॉज यू कैन नॉट गिव एनीथिंग. परमेश्वर को आप कुछ भी नहीं दे सकते, बिकॉज ही इज द क्रिएटर एंड इन्वेंटर ऑफ एवरीथिंग. उसने सब कुछ बनाया है. एवरी कॉस्टली, एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड. Amen. The only costly thing, the only precious thing, the only expensive thing, आज जो परमेश्वर आपसे चाहता है, आज जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसको ऑफर करें, आज जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसको दे, that is your life. My dear friend, God is interested in your life. परमेश्वर आपके जिंदगी में इंटरेस्टेड है. Amen. He's not interested in your achievements. He's not at all interested in your achievement. He is interested in your life. Because all the good things and all the achievement comes from the Lord Jehovah. हर एक अच्छी चीज, every good things come from the Lord Jehovah. He is not interested in your achievements also. He is interested in you. उसको आप पे interested है. Because the only precious thing, the only costliest thing जो परमेश्वर के नजर से में है, that is you and your life. Amen. Hallelujah. My dear friends, I want to give you one example. जैसे कि मैंने कहा, you may buy everything, but आप
जिंदगी को खरीद नहीं सकते। द सेम वे आई रिमेंबर एक एग्जाम्पल था, एक शख्स, ही वॉज अ वेरी रिच गाय, वो बहुत, उनके पास काफ़ी पैसे थे, यू नो, वो जो भी चाहते थे वो कर सकते थे। बट यू नो वन डे ऑल ऑफ ए सडन उनको पता चला कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। जब वो कैंसर में सफ़र हो रहे थे, राइट, ही इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर। वो डॉक्टर के पास गए, एंड डॉक्टर के पास जब वो जाने के बाद देन ही वॉज, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। ट्रीटमेंट करते करते डॉक्टर ने इमीडिएटली कहा, यू नो, लाइक सॉरी, आप नहीं बच सकते बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द लास्ट स्टेज। देन इमीडिएटली डॉक्टर को वो जो व्यक्ति कहता है कि लाइक वॉट एवर मनी और वॉट एवर गोल्ड, वॉट एवर डायमंड यू रिक्वायर, मैं आपको दे दूंगा, सब कुछ, मेरा घर, सब कुछ दे दूंगा। बट डॉक्टर ने कहा ये सारी चीज़ें आपको जिंदगी नहीं दे सकता है। ये सारी चीज़ों के वजह से, यू नो, ये सारी चीज़ आप मुझे दे भी दोगे पर इससे आप नहीं बच पाओगे। एंड इमीडिएटली वो शख्स, जो उसके, वो व्यक्ति के पास सब कुछ था, उन्होंने पूरे बैग में जितने भी धन दौलत, जितने भी प्रॉपर्टी, सब लेके उन्होंने रास्ता में फेंक दिया। रास्ता में फेंक दे के वो रास्ते पे बैठे थे, और जब बैठे थे सब लोग आके पूछने लगे कि लाइक, ऑफ कोर्स वो बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, ही वाज अ बिग बिजनेसमैन। उनको पूछे क्यों ऐसा कर रहा है, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग। तो इमीडिएटली उन्होंने कहा ये सारी चीज मुझे जिंदगी नहीं दे सकता, ये सारी चीज मुझे मौत से छुड़ा नहीं सकता है, ये सारी चीजों से मैं बच नहीं सकता, ये सारी चीज मुझे बचा नहीं सकता। द सेम वे ये सारी चीज आपको बचा नहीं सकती। इट मे बी द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग, इट मे बी द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, ओनली द थिंग जो आपको बचा सकता है वो परमेश्वर यीशु मसीह। ओनली द थिंग जो आपको बचा सकता है उस नरक के अग्नि से, वो है यीशु मसीह। ओनली द थिंग जो आपको पापों से छुड़ा सकता है, दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, नथिंग एल्स। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, द ओनली कॉस्टलेस्ट थिंग जो परमेश्वर आपसे चाहता है, दैट इज योर लाइफ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ही इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। Amen. Give your life to the Lord Jesus Christ. Offer your life to Him. आपकी जिंदगी उसको दीजिए, क्योंकि भजन संहिता 89 के 11 में अगर आप पढ़ेंगे, Heaven and earth, all the world and all it contains, जो भी इस संसार के अंदर है, हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाया है। एवरीथिंग प्रभु ने, आप जितने भी बाहर देखेंगे, एवरीथिंग, हर एक चीज परमेश्वर ने बनाया है। द ओनली थिंग जो परमेश्वर के नजर में कॉस्टली और प्रेशियस है, दैट इज नथिंग एल्स, that is your life. Only thing which जो आप प्रभु को ऑफर कर सकते हैं, that is your life. Amen. Hallelujah. That's why if you go back to the scripture, अगर आप वापस वो स्क्रिप्चर में जाएंगे, वहां पे लिखा गया है, मरकुस की किताब 49 में लिखा गया है, परमेश्वर वहां पे कहता है, I tell you the truth, मैं आपको सच कहता हूं, wherever the good news is preached, जहां जहां परमेश्वर के गुड न्यूज प्रचार होंगे, in all the world, हर एक संसार में जहां जहां इस गुड न्यूज प्रचार होंगे, तब जहां जहां प्रचार होंगे, वहां वहां इस स्त्री का नाम या स्त्री को याद किया जाएगा। You know why? Because she gave the most costliest thing to the Lord. My dear friend, the most costliest, the most expensive चीज अगर आप परमेश्वर को दे सकते हैं, तो that is nothing else, वो आपकी जिंदगी दे सकते हैं। Only the thing which you can offer the Lord is nothing else, that is your life. And God is interested in this. God is not interested in all this thing. Amen. Hallelujah. My dear friends, if you read the same way, the day when you repent, जिस तरह जब हम repent करते हैं and we ask God for forgiveness, और हम परमेश्वर के सामने आके कहते हैं, Lord, we need you, and we accept Lord as in Jesus Christ, that is the day God, you know, the most best point in the life is like, जब आप अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं। The best point in the life, the turning point, जैसे हम कहते हैं, the turning point in the life is जब आप खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हैं। Amen. The day when you gave your life to the Lord Jesus Christ, that is the most precious day in your life. That is the most and most precious day. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. My dear friend, you know, through you, परमेश्वर आपकी जिंदगी क्यों चाहता है?
वो क्यों चाहता है कि आप अपनी जिंदगी दें? वाई ही वॉन्ट यू ऑफरिंग योर लाइफ? बिकॉज परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जीसस क्राइस्ट आपके द्वारा परमेश्वर की, जो यीशु मसीह है, आपके द्वारा परमेश्वर यहोवा का महिमा हो। हर एक लोग जाने कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। एंड इफ यू रीड इट, परमेश्वर यहाँ पे बाइबल में कहता है, इफ यू रीड द स्क्रिप्चर, परमेश्वर कहता है जब तक जब तक गॉस्पेल प्रीच होगा, जब तक परमेश्वर की गुड न्यूज प्रीच होंगे, जब तक ये स्त्री को तब तक याद किया जाएगा। एंड टुडे आई वांट टू एनकरेज यू ऑल, टुडे आई वांट टू एनकरेज कि द डे व्हेन वी गिव आवर लाइफ टू द लॉर्ड, जब हम खुदावन यीशु मसीह को हमारी जिंदगी दे देते हैं, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिनों से you will see till your last breath, आने वाले पीढ़ी से पीढ़ी सभी लोग जानेंगे कि ये शख्स, ये लोग यीशु मसीह के बंदे हैं। और इनमें कुछ तो है जिसके वजह से हमें अच्छा लगता है, इनको मिलने से लगता है कि खुदा से मिल गए। पीपल विल रिमेंबर, लोग याद करेंगे द डे व्हेन यू गिव योर लाइफ टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया। The day when you offer your life to the Lord, and if you go back to the scripture, मार्क की किताब 14 का 4, अगर मरकुस की किताब 14 का 4 में अगर आप गौर से पढ़ेंगे, this is the very in today's day, आज के दिन में ये बहुत ही हो रहा है। and आज के दिन में lots of people are facing this thing, काफी सारे जने ये सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। एंड परमेश्वर आज के लिए ये वचन लिखा है, और उन्होंने देखा कि जब वो स्त्री ने परमेश्वर के सर पे द प्रेशियस ऑयल या प्रेशियस परफ्यूम को, इत्र को प्रभु के सर पे डाल दिया, बाकी लोगों ने कहा, पीपल ने कहा, शी वेस्टेड द थिंग, उसने इतनी महंगी चीजों को वेस्ट कर दिया। But my dear friends, I want to encourage you, the day when you give your life to the Lord, that is not the waste, that is the beginning of a new life। वो एक नए दिन की शुरुआत है। लोग कहेंगे, people में से, अरे come on, आप जवान है, ये सारी चीज बुढ़ापे में कर लेना, come on, यीशु मसीह ठीक है, वो भी एक खुदा है, बाद में कर लेना। But the day when you give your life to the Lord, when you offer your life to the Lord, from that day onwards, it's not the waste, वो waste नहीं है, it's a new life। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नई जिंदगी शुरुआत करता है। God has a bigger and higher plan for you। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत महान है। परमेश्वर की योजना आपके लिए ब्राइट फ्यूचर है। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रॉस्पर करें। When the day when you believe, the day when you surrender and when you give your life to the Lord Jesus Christ, जब आप उस खुदावन यीशु मसीह को आपकी जिंदगी दे देंगे, that day you will see the life will change। That day everything will change। हर एक चीज से बदल जाएगी। You will see हमारा परमेश्वर कितना महान है और उसकी योजना आपके लिए कितना महान और बड़ा है। ये कब होगा? जब हम खुदावन यीशु मसीह को हमारी जिंदगी दे देंगे। Amen, hallelujah। Be focused। Just be focused in your life। Just focus in the Lord। People may say anything। हालात कुछ भी कहे, situation कुछ भी कहे, circumstances कुछ भी कहे, it's not the waste। It's a start of a new beginning। ये एक नया दिन की शुरुआत है। My dear friends, I want to encourage you all। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग शायद खुदावन यीशु मसीह को अगर नहीं भी जानते हैं, I want to encourage you, give your life to Jesus Christ। यीशु मसीह को आप अपनी जिंदगी दीजिए, क्योंकि यही एक चीज है जो खुदा के नजर में सबसे कॉस्टली, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे प्रेशियस है। बाकी और कुछ भी नहीं है। Amen। अब आप जानते होंगे, और एक एग्जाम्पल सिकंदर के बारे में, He was the most richest and most अकड़ू राजा था। उसके पास सब कुछ था, everything था उसके पास, बट जब उसकी मौत हो गई, उसने कहा मेरे हाथ को ऐसा करके कब्र में रख देना ऊपर की तरफ, ताकि वो कह सके कि मैं क्या लेके आया हूँ और क्या लेके जाऊंगा। जितने भी मैंने सारी चीज कमाई, ये सारी चीज यहाँ पे रह गया। My dear friends, ये all this thing प्रभु को नहीं चाहिए, because everything belongs to the Lord Jehovah। Everything has been created by God। He is the inventor of gold। He's the creator of diamond। वो rubies, jasper, emerald, जो भी stone लीजिए, the expensive stone। He is the inventor and the creator of everything। My dear friend, only the thing जिससे आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, ओनली द थिंग जिससे आप प्रभु को खुश कर सकते हैं, ओनली द थिंग जो आप प्रभु को ऑफर कर सकते हैं, दैट इज योर लाइफ।
वो आपकी जिंदगी है. Give your life to Jesus Christ. Amen. It doesn't matter लोग क्या कहे. It doesn't matter हालात क्या है. That is not the end. That is just a start of a new beginning. Amen. Hallelujah. My dear friends, just I want to conclude. मैं ख़त्म करना चाहता हूँ ये कह के the most expensive और costly और precious thing, सबसे कीमती और सबसे महंगी और सबसे अच्छी चीज़ अगर आप खुदा को दे सकते हैं, अगर आप खुदा को ऑफर कर सकते हैं या खुदा के सामने भेंट चढ़ा सकते हैं, that is nothing else. It's your life. वो आपकी ज़िंदगी है. Give your life to Jesus Christ. आपकी ज़िंदगी यीशु मसीह को दीजिए. Give your entire, surrender your life. अपने आप को परमेश्वर के सामने surrender कर दीजिए. You will see that things will change. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Amen. Once again I want to tell you my friend, give your life to Jesus Christ. यीशु मसीह को आपकी ज़िंदगी दीजिए. यीशु मसीह को आपका life दीजिए. Because that is only the most costliest and the most expensive thing in this world. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Thank you. Amen. Hallelujah.